बाबर और रिजवान और शेन के बारे में मेरे ख्याल से उस दिन माइक ने, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, उसमें काफ़ी क्लियर उसने जो चीज़ें हैं काफ़ी कर दी थी। शहनशाह की परफॉर्मेंसेस मतलब इधर बैठकर तो मतलब गिनाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। मैं एबी डिविलियर्स के साथ खेला था तो उन्होंने एक बात बोली थी कि जो चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं उसको कंट्रोल करें। बिल्कुल सर, हमने 25 प्लेयर्स का पूल जो है ना वो हमने कोशिश किया, वो निकाला हुआ है और गोइंग फॉरवर्ड आपको नज़र आएगा कि वही 25 प्लेयर गोइंग फॉरवर्ड खेलेंगे टिल वर्ल्ड कप। और उनमें बिल्कुल वो तीनों सीनियर प्लेयर हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत परफॉर्मेंसेस की हैं, वो बिल्कुल उस पूल में ज़रूर हैं। और जो है कि बाबर और रिजवान और शेन के बारे में मेरे ख्याल से उस दिन माइक ने, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, उसमें काफ़ी क्लियर उसने जो चीज़ें हैं काफ़ी कर दी थी कि किस तरह से कौन सा प्लेयर जो है वो किस तरह टीम में फिट हो सकता है। तो वैसे ही वही बातें मैं भी दोहराऊंगा तो फ़ायदा नहीं है, वो उसने बोल दिया है, वही बातें सेम, हम दोनों एक ही पेज पे। सर शहनशाह की परफॉर्मेंसेस मतलब इधर बैठकर तो मतलब गिनाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं और वो गोइंग फॉरवर्ड आपको नज़र आएंगे टीम में। और क्योंकि वो पाकिस्तान के मतलब वन ऑफ द बेस्ट बॉलर हैं और वो ज़रूर आपको पाकिस्तान की वाइड बॉल में नज़र आएंगे गोइंग फॉरवर्ड। और दूसरा, टेस्ट क्रिकेट से और वनडे क्रिकेट से भागा तो नहीं जा रहा मतलब, लेकिन आपने वो देखना है कि आपको फ़ायदा किस चीज़ का है राइट नाउ। जो 50 ओवर वर्ल्ड कप वो मेरे ख्याल से 27 के बिल्कुल लास्ट में है, तो उसके लिए भी वैसे 2 साल पड़े हैं। तो आपको प्रिपरेशन उस चीज़ की करनी होती है जो मतलब अभी अगले नेक्स्ट 6-7 मंथ्स में आपने खेलनी है क्रिकेट, तो इसीलिए वो बोला जा रहा है। और टेस्ट क्रिकेट तो हम लोग मतलब खेलते ही कम है, तो मुझे उसकी टेस्ट क्रिकेट खेलने की वजह भी लगता है कि हमारी परफॉर्मेंस शायद उसमें ऐसी नहीं है कि हमें उतने टेस्ट मैच मिल पाते हैं। अगर हम भी जाकर लोगों को बाहर टेस्ट सीरीज़ हराएं, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, तो क्यों ही लोग हमसे खेलना चाहेंगे। तो हमको पहले उसमें अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी करनी है। सर इतना तो मुझे भी याद नहीं था वैसे, लेकिन सर इंटरनेशनल क्रिकेट है, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट आसान नहीं है, आपको रोज़ नए नए चैलेंजेस आते हैं। मतलब जर्नी तो रोलर कोस्टर ही है, लेकिन मैं मतलब हर चीज़ को कोशिश करता हूँ कि मतलब किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं रखूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट चली है ऐसे ही चलनी चाहिए थी, और आगे भी जैसे ही चलेगी सर, वो मसला नहीं है, क्योंकि लाइफ है, लाइफ ऐसे ही चलती है। और ये इंटरनेशनल क्रिकेट है और कैरियर है, कैरियर मतलब लाइफ की तरह ही चलते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो उसमें मतलब मुझे इस तरह वो ज़्यादा रिग्रेट रहते नहीं, और मैं मतलब बहुत खुश हूँ अपने इंटरनेशनल कैरियर से सो फार। और दूसरा वह क्वेश्चन था कि एडवाइस, सर एडवाइस तो काफ़ी मिलती रहती हैं, मतलब ऐसा वो नहीं है, लेकिन एक मुझे जो सबसे बेस्ट एडवाइस थी वो मुझे याद है 2018 में या 19 में, मुझे याद नहीं है, वो मैं एबी डिविलियर्स के साथ खेला था। तो उन्होंने एक बात बोली थी कि जो चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं उसको कंट्रोल करें। सर वो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ थी जो मेरे करियर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि मैं कोशिश करता था कि हर चीज़ को कंट्रोल करूँ जो मेरे कंट्रोल में नहीं भी है, लेकिन मैं अभी कोशिश करता हूँ जो मेरे कंट्रोल में है वो कंट्रोल करूँ, और जो नहीं कंट्रोल कर सकता उस पर कंट्रोल करने का फ़ायदा नहीं है, तो उसके बाद मायूसी होती है। थैंक यू।